आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मिडिल क्लास के हालात आप देख सकते हैं। वो मर रहा है, टैक्स देते देते मर रहा है, ईएमआई देते देते मर रहा है। बात करेंगे कि कार सेल्स कम हो रही है और ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अनसोल्ड पैसेंजर व्हीकल इन्वेंट्री लगभग 8 लाख तक पहुंच रही है। समझ रहे हो? हमारा शानदार पॉर्न एडिक्शन का कोर्स खत्म करने का 3 महीने तक हम क्लास चलाएंगे और जब ये क्लास खत्म होगी, बेसिकली साइकोलॉजिकल कोर्स है, आप लेवल 3 पे पहुंचेंगे, आपका दिमाग रीप्रोग्राम हो जाएगा। तो देर मत करें, इस कोर्स को जरूर अवेल करें क्योंकि इसकी क्लास ऑलरेडी परसों से स्टार्ट हो गई है 9 महीने की वैलिडिटी के साथ। ऐप डाउनलोड करने वाला वेबसाइट विजिट करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कार सेल्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से नीचे गई हैं। हम 5 रीजंस की बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों, मतलब कार बिक नहीं रही हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड पड़ी हुई है। कुछ तो कार बिकेंगी ही बिकेंगी। कहते हैं ना कि अगर आपको भारत की इकोनॉमी का पता लगाना है तो बस मारुति की सेल्स देख लो। अगर मारुति की सेल ऊपर जा रही है तो यानी कि इकोनॉमी बहुत बढ़िया है। मारुति की सेल नीचे जा रही है, इसका मतलब इकोनॉमी बहुत गड़बड़ है। समझ रहे हो? तो मारुति की सेल से आप इकोनॉमी की नब्ज पता कर सकते हो। तो सबसे पहली बात यह है कि अभी जैसे पिछले 3 सालों से डबल डिजिट में, भाई देखो 2019 से लेकर 2022 तक कोविड ईयर्स रहे, लेकिन पिछले 3 सालों में डबल डिजिट में जो है वो कार सेल्स हमको देखने को मिली है। लेकिन स्लो डाउन तो आना ही था और इसमें डिमांड सप्लाई गैप का बहुत बड़ा, सब कुछ इस पे ही डिपेंड करता है। क्यों? चिप शॉर्टेज की वजह, कोविड-19 का डिसरप्शन, जिसकी वजह से दिक्कत हो चुकी है। चिप शॉर्टेज तो रिजॉल्व हो गई, कार डिलीवरीज नॉर्मल पे है, लेकिन लोग खरीद नहीं रहे हैं। पेंट अप डिमांड जो है उसको भी ईज कर दिया गया है, बट ओवर सप्लाई की सिचुएशन आ गई है। तो अब इसका मतलब क्या है कि भाई डिमांड रिड्यूस हो गई है, आपके पास बहुत कुछ पड़ा हुआ है। एक बैलेंस होगा तब बिकेगा, बैलेंस बिगड़ेगा तो या तो बहुत फायदा होगा, बहुत पैसा बिका गया तो बिल्कुल ही फायदा नहीं होगा। इन दोनों कंडीशन ये। अब जब सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि वो प्राइस ऊपर जाएंगे। लेकिन जब डिमांड सप्लाई बहुत ही ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस नीचे आ जाएंगे, सेल होगी नहीं। और ये डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन क्रिएट कर देता है क्योंकि फिर बड़े बड़े शोरूम्स बंद होने लगेंगे। अब आपको पता है कि जो कार मेकर्स हैं वो डीलर्स को बेचते हैं और डीलर्स जो है वो लोगों को बेचते हैं। ठीक है ना? जो शोरूम है वो रिटेलर से, बेसिकली आप जाते हैं वहाँ, भैया कार चाहिए। मुझे याद है कि जब मैंने कार ली थी, वैसे मैं बहुत मेरी, देखिए मैं तो भाई, मेरी 2 व्हीलर सबसे बढ़िया है, स्कूटी है ना, या बाइक सबसे बेस्ट। मुझे उसी में ही मज़ा आता है। मैं जितनी भी अपनी ट्रिप करता हूँ, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, 1000-1500 किलोमीटर मैं टू व्हीलर से नाप देता हूँ, है ना। अभी मैंने पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो अपनी, मैंने वो कौन सी थी, एक्सेस 125, ठीक है, उससे नाप दी। मेरी नहीं थी, मैंने रेंट पे ली थी। कार मैं चलाता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि कार भी काफ़ी चलाता हूँ, बट मुझे मज़ा यार देखो खुले में ही आता है, जो भी हो, है ना। तो मुझे याद है कि मैं जब क्रेटा लेने गया था, तो 3 साल पहले की बात है, तो उसने बताया था भैया 6 महीने की वेटिंग है। मैंने कहा 6 महीने की वेटिंग भैया, रहने दो है ना। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो कार है उसकी सप्लाई वो हमेशा डिमांड में रहती है कार। मैं कभी कभी देखता हूँ कि भारत वाकई में गरीब देश है। जब मैं इतनी सारी कार्स देखता हूँ ना रोड पे, मैंने कहा यार किस, लेकिन वो एक दूसरा भारत है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग मैक्सिमम 80 से 90% ईएमआई पे ही कार लेते हैं, कोई कैश पे नहीं लेता, बहुत कम। ओके, अब देखिए फेस्टिवल सीजन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कार मेकर्स और डीलर्स ने ये बोला है कि कुछ कह नहीं सकते भैया कि इसमें भी होगा। भारत में ये बता रहे हैं कि जो होलसेल डिस्पैचेस हैं, देखिए बहुत डीलर्स को तो हम भर भर के कार बेच रहे हैं, लेकिन रिटेल सेल्स हो ही नहीं रही है। यानी कि एक तरीके से शोरूम में तो कार का जखीरा खड़ा हुआ है, लेकिन जो लेनदार है वो आ ही नहीं रहा। और जब आदमी कस्टमर नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? आदमी औरत नहीं आएंगे कार लेने, तो होगा क्या? तो रिटेल डिमांड बहुत तेजी से स्लो हो गई है। डीलरशिप डिस्पैचेस में कोई कमी नहीं आई है, वो हाई रेट से हो रही है। यानी कि जो अब आप शायद अभी क्रेटा जाए ना, आप तुरंत मिल जाएगी। तो एक तरीके से जहां पे आपको बहुत जबरदस्त, और स्पेशली जो बेस्ट सेलिंग कार्स है, ठीक है, क्योंकि कार बहुत कुछ, रीसेल वैल्यू कितनी है, देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू लुक। लेकिन जब आप कार लेने जाओगे अभी, तो एक तो डिस्काउंट बढ़िया मिलेगा। जो लोग कार लेने का प्लान कर रहे हैं, बेस्ट टाइम है गुरु, बहुत जबरदस्त डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना। तो इसकी वजह से इन्वेंट्री का एक्यूमुलेशन हो गया है, और जो एक्सेस डीलरशिप, वो स्टॉक यार्ड को तो इफेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि कारों का स्टॉक खड़ा हो गया है। अब ये हुआ क्यों है, ठीक है ना।
पिछले 1 सालों में 1 साल के ट्रेंड को आप देखिए, यहां पे नई कारें लॉन्च हुई, फीचर्स एक से एक बढ़िया फीचर्स। भारत में सबसे ज़्यादा मारुति बिकती है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो कमर्शियल गाड़ियों भी बहुत ज़्यादा बिक रही हैं। तो सबसे ज़्यादा मारुति स्विफ्ट हो गया, वैगनार हो गया, आल्टो हो गया, क्योंकि ये पहाड़ों पे भी चलती हैं, ये कमर्शियल गाड़ियाँ हैं ना, तो बहुत बिकती हैं। रीसेल वैल्यू मारुति की सबसे बढ़िया है, ठीक है। फिर उसके बाद महिंद्रा, टाटा, हुंडई, होंडा, ये सब आ जाते हैं। ओके, एग्जिस्टिंग मॉडल्स जो हैं भाई देखिए, उन्होंने तो अब ओल्डर वर्जन तो कोई खरीदेगा नहीं। अर्लियर वर्जन जो है, एक तरीके से नई कारें आ रही हैं। पहला रीज़न, नई कारें की वजह से जो पुरानी कारें, उनकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, कार बहुत जल्दी अपग्रेड होती है। टाटा में तो इतने मॉडल आते हैं भैया, परेशान हो जाता है इंसान, ठीक है, समझ में ही नहीं आता कौन सा ले कौन सा ना ले। तो एक तरीके से कार की इन्वेंट्री जो है पुराने मॉडल्स की, वो पड़ी हुई है और तब तक नई कार आ जा रही है। तो आप उनको तो पुराने, हेलो हेलो, एक मिनट रुकिएगा जरा, हेलो, हाँ ठीक है। तो पुरानी इन्वेंट्री को तो निकालना ही निकालना है। उसके बाद अफोर्डेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा इशू हो गया है, समझ रहे हो। देखिए अभी हैचबैक्स जो हैं, दे आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट बायर्स। एसयूवी तो बढ़िया है, लोग ले रहे हैं, लेकिन अब एसयूवी भी बहुत नई नई तरीके की कॉम्पैक्ट एसयूवी आ गई हैं। हैचबैक्स का मार्केट जो है वो, और अब हैचबैक अच्छी खासी इन्वेंट्री में है, उनका वो बायर्स को अट्रैक्ट नहीं कर रही हैं। ये चीज़ है। बताते हैं कि देखिए जो एंट्री है यहां पे, दे हैज नॉट मेटेरियलाइज्ड एट द एंटिसिपेटेड रेट। जो कार हैं, जो हमने सोचा था उस तरीके से तो हुआ नहीं। अब ज्यादातर कार मेकर्स जो हैं, मारुति सुजुकी को आप इसमें छोड़ दीजिए क्योंकि वो हमेशा ही बिकेगी, ठीक है, उन्होंने अपनी एंट्री लेवल हैचबैक को ही बंद कर दिया है, ठीक है, कि भाई जब है ही नहीं तो क्या करें, हम वो बेचेंगे जो बायर को अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है, जो बायर को अट्रैक्ट करेंगी। भाई आज के ज़माने में स्टेटस आपका कार से देखा जाता है। नैनो इसीलिए नहीं चली, बहुत बढ़िया कार थी, स्टेटस की वजह से नैनो से गरीबी का सिंबल ऐड हो गया कि अफोर्डेबल है, चलो कोई बात नहीं ले लेंगे। तो जितनी बढ़िया कार, कुछ कार तो खाली निकलती नहीं है, बस वो स्टेटस के लिए, बड़े बड़े इवेंट के लिए होती हैं। तो आजकल हैचबैक वो सबसे, आपको पता ही है कि वो एंट्री लेवल कार है। एंट्री लेवल पे सबसे सस्ती हैचबैक आती है, वैगनार से लेकर आल्टो बहुत सस्ती आती है ना। तो एक दिमाग में वो भी रहता है कि भाई इतनी सस्ती कार नहीं लेनी, लोग नहीं ले रहे, लोग ईएमआई पे करने को तैयार हैं। अब कुछ व्हीकल्स और मॉडल सेगमेंट बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल अनफॉर्चुनेटली भारत में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, महंगी है। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा लॉन्ग टर्म में, जहां आपको 1 किलोमीटर के 12 रुपए देने पड़ेंगे पेट्रोल या डीजल की, वहीं आपको बैटरी में 2-3 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन ये 3-4 लाख महंगी आती है। और अगर लॉन्ग ड्राइव तक जाना है तो कहां से बैटरी चार्ज करेंगे। तीसरा पॉइंट, जहां पेट्रोल डीजल हर जगह है, बैटरी वाले स्टेशन किधर है। तो अभी भारत फ्यूचर यही है, लेकिन अभी इसमें बहुत बहुत लंबा काम करना है, ये हिसाब किताब है। तो टाटा मोटर्स के एग्जीक्यूटिव बताते हैं कि देखिए शुरुआत के जिन्होंने ईवी ले ली, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसे मैंने भी नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाई थी, भाई एकदम मक्खन की तरह चलती है, नो डाउट। लेकिन जो नए कस्टमर्स हैं वो इंटरनल कंबशन इंजन से शुरुआत में जो ईवी में गए वो तो ठीक है, लेकिन अभी धीमे धीमे स्लो हो रही है क्योंकि इश्यूज आए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बढ़िया चला, इश्यूज रहे। कुछ आईसीई मॉडल जैसे मारुति सुजुकी जिमी, उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन थी वो मीट कर ही नहीं पाए। सेल जितनी होनी चाहिए, जितना खरीदना चाहिए, बहुत बुरी तरीके से तो नहीं, बट हाँ फ्लॉप हुई, जिसकी वजह से स्टॉक पड़ा हुआ। अब उन स्टॉक को क्लियर करना है। स्टॉक को क्लियर करने के लिए क्या डिस्काउंट देंगे। हाइब्रिड मॉडल जो है वो चल रहा है, लेकिन ये दुनिया में चल रहा है, भारत में अभी भी इसको अडॉप्ट नहीं किया गया है। भारत में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट करने में 10 साल लग जाएंगे, 10 से 15 साल मान के चलिए। 2 व्हीलर में इलेक्ट्रिक व्हीकल एक अट्रैक्टिव सेगमेंट है, लेकिन महंगा आता है। लेकिन हाँ, जैसे ओला ने बाइक निकाली, रातों रात बिक गई, 2 व्हीलर चल जाएगी। लेकिन ये इलेक्ट्रिक व्हीकल भाई, जहाँ 2 व्हीलर की 1 लाख की, वो 11-12 लाख की तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आती हैं। ये हिसाब किताब है। टोयोटा की बढ़िया सेल, फॉर्च्यूनर बस, मिनी बस है ना, एकदम मसल ब्लेक, भयानक 25-30 लाख से स्टार्टिंग होती है। तो टोयोटा में तो बहुत ज़बरदस्त सेल आपको हर तरीके से देखने को मिलेगी। इनकी राइडर हो गया, इनोवा हो गया, ये हमेशा ही बिकती हैं, ठीक है ना। लेकिन होंडा जो है वो अपनी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल से स्ट्रगल कर रहा है।
तो एक तरीके से ये भी प्रॉब्लम है। अगला पॉइंट, फोर्थ रीजन है एक्सट्रीम वेदर। देखिए क्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इतनी बारिश हो रही है, और बारिश में सबसे ज़्यादा जाम हम जब स्कूटी से जाते हैं, है ना, तो सटाक सटाक से निकाल लेते हैं। तो जैसे मेरी वाइफ कहती है कि नहीं कार सही है वो ये, लेकिन जैसे स्कूटी से गए टक टक निकाल लिए। अब मुझे बड़ा मज़ा आता है, हालांकि आना नहीं चाहिए। जाम लगा रहता है और उसमें सब कारें फंसी रहती हैं। जितनी ज़्यादा बारिश होगी, हमारी रोड की आप हालत जानते ही हो, गड्ढे बड़े बड़े, जाम लग जाएगा, पानी भर जाता है, कारें ख़राब हो जाती हैं, इंजन गया तो कार गई, बहुत खर्चा आता है। इंश्योरेंस में आप हमेशा देख लें कि इंजन का इंश्योरेंस है कि नहीं, उसमें इंजन कवर है कि नहीं, ठीक है। तो मारुति सुजुकी यही बता रहे कि भयानक गर्मी, इलेक्शंस भी आ गए जिसकी वजह से बायर्स दूर रहे। सेकंड, फ्लड इतना हुआ कि बहुत लोगों ने तो डर के मारे नहीं खरीदी कार की, भैया रहने तो इतना ज़्यादा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना में इतना ज़्यादा रेनफॉल देखने के मिले कि हालत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से सेल्स अगेन इफेक्ट हुई है और स्टॉक हुआ है। पांचवा रीजन और आखिरी रीजन जो है, देखिए बहुत ज़्यादा हाई डिस्काउंट दे रहे हैं, इनको स्टॉक क्लियर करना है। स्टॉक क्लियर करने के लिए अच्छा खासा प्राइस कट्स की, जितने में कार ली थी उतना ही मिल जाए। आमतौर पे 50,000 1 लाख का मार्जिन होता है, तो जितने में कार खरीदी थी उतना ही मिल जाए। समझ रहे हो, आप कस्टमर चालाक है भाई, है ना। भारत के कस्टमर को आप अमेरिका यूरोप के कस्टमर वो पैसा दे देते हैं, वो फेंकते हैं पैसा। भारत के कस्टमर से 10 रुपये निकालने में नानी मर जाती है, ऐसा हालत है, हालत इतनी बुरी है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 रुपये तक कोई खर्च करने को तैयार नहीं है, बहुत बुरी हालत है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर आप देखो तो जो कस्टमर है वो पैसे नहीं दे रहा है, और वो अभी और डिस्काउंट का वेट कर रहा है कि अभी और प्राइस गिरेंगे फ्यूचर में, वो इसलिए भी नहीं खरीद रहा है। तो इसकी वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट, स्पाइरलिंग इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है, इन्वेंट्री इसलिए बढ़ती जा रही है। अब आप देख लीजिए जो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन, इनका जो डेटा है, यहां पे जो इन्वेंट्री लेवल है कार का, जून में 67, अभी 72 डेज और अगस्त में 75 डेज हो गया है। समझ रहे हो कि इतने महीने की तो इन्वेंट्री हमारे पास है, इतने महीने, 2-2.5 महीने तक अगर हमको कार नहीं भी मिले ना तो भी हमारा काम चल जाएगा। बल्कि शॉर्ट रहता था, ये माइनस में रहता था कि 2 महीने बाद कार मिलेगी, ये चीज है। इन्वेंट्रीज अभी 77,000 करोड़ की पड़ी हुई है ऑटो डीलरशिप में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कस्टमर्स जो हैं वो आते हैं, सब कुछ पढ़ वढ़ के आते हैं और ज़्यादा बोल भाव करते हैं। ओके, तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि आखिरकार करे क्या, स्पेस लिमिटेड है और ऊपर से और इन्वेंट्री जो है वो आई जा रही है, नई कारों के लिए जगह नहीं है, ऊपर से लगातार फीचर अपग्रेड होते जा रहे हैं, तो ओल्ड की भी इन्वेंट्री लगातार लगी हुई है, ठीक है ना। हाई डिमांड है, महिंद्रा XUV 700, स्कॉर्पियो, टाटा हैरियर, सफारी, ग्रैंड विटारा, हमेशा मारुति सुजुकी तो सारी कारें, सुजुकी एर्टिगा, ये वाइडली अवेलेबल है और ये तो तुरंत बिकती हैं, ठीक है। लेकिन भाई ये खाली 10 से 15% है, बाकी का क्या। तो यही हिसाब किताब है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।